9.1 का ही 4 नंबर है। भूमि के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालिए। ध्यान देना, क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, जमीन है, चलिए ये भूमि हो गई, ठीक है, ये हो गई क्या, मीनार, ये क्या हो गई, ए बी मीनार हो गया, ये बी सी क्या हो गया, भूमि हो गई, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यह भूमि का एक बिंदु जो सी है, ये मीनार का जो पाद बिंदु है यहाँ से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर। क्वेश्चन का लाइन समझें कि भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु से जो वह बिंदु है 30 मीटर की दूरी है। मीनार का पाद बिंदु पैर यहाँ हुआ, इससे यहाँ कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मीनार का यहाँ हो गया, इसका उन्नयन कोण बोल रहा है यहाँ होगा, कितना होगा, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, ये ज्ञात करना है। आसान है कि नहीं है। कौन सी लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में हमको निकालना है क्या, लंब निकालना है, दिया है क्या, आधार। तो कौन चीज का सूत्र लगेगा, tan या cot का, है कि नहीं। लंब और आधार, लंब बट्टे आधार या आधार बट्टे लंब, सूत्र लगता है दो गो में। कौन सी में, cot में और tan में, दो गो में ही लगता है, ठीक है कि नहीं। यही दोनों का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। हम यहाँ tan का लिखते हैं, कितना, 8 डिग्री 30 डिग्री। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब में कितना हो गया, ए बी, आधार में कितना हो गया, बी सी। tan 30 का क्या होगा, 1/√3। अब ए बी का वैल्यू कितना है, निकालना है। अब बी सी का वैल्यू कितना है, देखिए ये इसके साथ भाग होगा ना, इसलिए ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एक के साथ लिख दिए, है कि नहीं। बराबर कितना होगा, यहाँ कितना निकल गया, देखिए इससे इसको भाग लगेगा ना, तो 30/√3, नीचे ऊपर हर परिमेयकरण करो, इसलिए √3 से गुना करेंगे तो 3 मिल गया, सब मिलकर 3 हो गया। ये कटा देंगे तो क्या बार कटेगा, 10 बार में कटेगा, बराबर कितना हो गया, 10√3। कौन सी निकला, मीटर, कौन सी, मीनार की ऊंचाई, नहीं मीनार की। देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन समझना है, आंसर अपने आप निकलेगा।